अभी बीते कल टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के जरिए गांधी परिवार का एक काला कारनामा उजागर हुआ ही था, जिसमें दलित हॉस्टल की करोड़ों की जमीन को गांधी परिवार ने घोटाला करके अपने नाम कर लिया था। अगर ये वीडियो मेरा नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, जाके देख लीजिए। अब इसके बाद एक और बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। आज की तारीख में 2 एकड़ जमीन की कीमत कितनी है? अगर वो जमीन देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके लुटियंस के एकदम सेंटर में हो तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मामला 2 एकड़ और दिल्ली से जुड़ा है। खबर यह है कि कांग्रेस को पार्टी कार्यालय बनाने के लिए 2 एकड़ जमीन मिलती है, वो भी पूरी की पूरी मुफ्त में। लेकिन इससे भी गजब की बात यह है कि जमीन चली जाती है गांधी परिवार के पास। आसान शब्दों में कहें तो जो जमीन कांग्रेस को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बनाने के लिए मिली, वह फिलहाल गांधी परिवार के नाम पर है। इसके लिए जितनी बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, हर बार अपनी सुविधा अनुसार नियमों में ऐसे बदलाव किए जिनके माध्यम से वो 2 एकड़ जमीन पार्टी मुख्यालय के बजाय एक परिवार की होकर रह गई। अब हैरानी की बात यह है कि इंदिरा गांधी सरकार के समय से शुरू हुई यह प्रक्रिया यूपीए 2 के दौर तक चली। इस 2 एकड़ जमीन को एंटोनिया गैंग ने अपने नाम करने के लिए कुल 4 बार बड़े पैमाने पर बदलाव किए। 5 दशकों के दौरान चले इस जमीनी खींचतान की नींव पड़ी थी साल 1976 के दिसंबर महीने में, यानी इंदिरा गांधी की सरकार में। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ साल 1988 के सितंबर महीने में, यानी राजीव गांधी की सरकार में। तीसरा बड़ा बदलाव किया गया नरसिम्हा राव की सरकार में दिसंबर 1995 में, और अंत में सबसे बड़ा बदलाव हुआ यूपीए 2 की सरकार के अंतिम दिनों में, मई 2014 के दौरान। इन 4 पड़ावों के जरिए कांग्रेस पार्टी मुख्यालय की जमीन गांधी परिवार के नाम हो गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस दौरान यहां पार्टी के किसी भी दूसरे या तीसरे व्यक्ति का आना वर्जित था। अब सवाल उठता है कि इतना कुछ कैसे हुआ ऐसे कि सबसे पहले 1975 के सितंबर महीने में लुटियन दिल्ली के नजदीक लगभग 1 एकड़ जमीन कांग्रेस पार्टी मुख्यालय बनाने के लिए जारी की गई। इस खेल में कई कारनामे किए गए। कभी कांग्रेस भवन ट्रस्ट का नाम बदलकर जवाहर भवन ट्रस्ट कर दिया गया। फिर साल 1976 में अतिरिक्त जमीन भी दे दी गई। फिर सत्ता में आई राजीव गांधी सरकार। इस सरकार ने वही जमीन जवाहर भवन ट्रस्ट के नाम कर दी। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है कि इस ट्रस्ट के सदस्य कोई और नहीं बल्कि गांधी परिवार के ही सदस्य हैं। साल 1995 में यह जमीन लगभग राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम कर दी गई, और वह भी किराए पर। लेकिन जमीन के साथ खिलवाड़ की यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस खेल में सबसे बड़ा कदम उठाया गया यूपीए 2 की सरकार के समय। जो जमीन पहले ही राजीव गांधी फाउंडेशन को किराए पर मिली थी, उसे कई हिस्सों में गांधी परिवार के दूसरे ट्रस्ट में बांट दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, ब्राइट इंडिया फाउंडेशन, ऑफिस ऑफ कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज। यानी कुल मिलाकर दिल्ली के सबसे चर्चित और प्रशासनिक इलाके की लगभग 2 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, वह धीरे धीरे देश के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार की बपौती हो गई। एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल में इस बात से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि जो जमीन पार्टी मुख्यालय के लिए जारी की गई थी वो परिवार की जागीर होकर रह गई। इतना ही नहीं, जमीन के लिए गांधी परिवार ने 1 रुपए की भी कीमत नहीं चुकाई और न जाने कितने नियमों का उल्लंघन करते हुए उस पर कब्जा जमा कर बैठ गई। अब जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक की अगुवाई में पहले ही जांच जारी है, ऐसे में इतना बड़ा खुलासा गांधी परिवार की कार्यशैली को स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई जनता तक पहुंच सके, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही खबरों के लिए अपना आइडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।